हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपका मेरे इस नए चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विमल बाला। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और माता पिता का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं कुछ सोच रहा था कि हट के करूँ, जो कि मैं अपने भक्ति की शक्ति ऑफिशियल चैनल में नहीं दिखा सकता हूँ। और इस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ आज से। ये मेरी पहली वीडियो होगी व्लॉग की। जितने भी भाई लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार देना। जैसे कि आप सब ने उस चैनल को सपोर्ट किया है, उसी तरह से आप मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में कुछ ख़ास बातें करना चाहूँगा कि देखो, ये जो ज़िंदगी है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। एक छोटा सा ऑफिस बनाया है और जहाँ पर मेरी गद्दी चलती है यहीं पर मैं बैठा हूँ। बाकी जो ऑडियंस जितने भी अपने यूट्यूब के परिवार के साथी संगत के मेरे हैं, उनसे तो मैं परिचित हूँ, उनको मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पहचानते हैं। और जितने नए लोग हैं सबको मैं यही बताऊँगा कि मैं बाबा वीर बुलाकी का एक छोटा सा सेवक हूँ और आप सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ चढ़कर लोगों के साथ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सोच आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ और बाबा वीर बुलाकी को लेके मेरे मन में क्या है। कि जब मैं छोटा था ना, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने सोचा था कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगा। और मुझे यकीन मानना, मुझे कोई शौक़ नहीं था भगत बनना या भगताई में आना। इस चीज़ के अंदर आने का मेरा कोई वैसा ख़ास एम नहीं था। और फिर भी पता नहीं, कहते हैं ना कि भगवान आपसे क्या करवाना चाहता है, ये आपको खुद नहीं पता होता। इसी तरह से मुझे ये काम करना था या मुझे लोगों का कल्याण, लोगों का भला करना था या लोगों की मदद करनी थी, मुझे कुछ ज्ञान लेना था। इसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ठीक है, तो बचपन से इच्छा तो थी कि हाँ, मैं हमेशा लोगों की मदद करूँगा, कोई भी मजबूर होगा तो उसका सहारा बनूँगा, सहायता करूँगा, जो भी मेरे बस में होगा। तो यही चीज़ें मन में हमेशा सोचता रहता था। और कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं अकेला, बड़े-बुज़ुर्ग कहते थे, कोई हम सीरियल देखते थे भगवती का या ज्ञान वाला भगवान का सीरियल, तो उसमें यही होता था कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें। तो मैं ये सोचता था कि अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें हम? कैसे पहचाना जा सकता है अपने लक्ष्य को? ये सोच विचार मेरा बहुत मैं करता रहता था। तो वो लोग कहते थे कि आप मौन धारण कीजिए और ध्यान लगाइए, आँख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और मन में खुद से ही सवाल कीजिए कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? क्या करने आया हूँ? तो ऐसा मैंने किया, लेकिन कहते हैं ना बच्चा बुद्धि, तो उस वक़्त मुझे ज़्यादा पता नहीं कि क्या होता है, कुछ एहसास नहीं होता था। कि ऐसे करते-करते हम थोड़े बड़े हो गए, अपने लक्ष्य को पहचानते-पहचानते अकल नहीं आई। तो ऐसा हुआ एक दिन कि मुझे इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट बहुत था इन सब चीज़ों में, जादू में, जादू सीखना या जादू करना, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो क्या हुआ कि मैं आपको उस तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ अपने बारे में। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने ये भगताई लाइन चुन ली। चुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन चुन ली। अब कहते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई एक ऐसा होगा, तो आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई ज़रूर निकलेगा पूजा पाठी वाला। तो मेरे जो
गांव घर में एक मेरे दादा लगते हैं, ज्ञानदास जी। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ और मेरे गांव का नाम है जुनाबगंज, बरहा। और वहाँ पर संकटा खेड़ा नाम का एक गांव है बरहा के अंदर। जुनाबगंज तो है एक मोहल्ले का नाम, उस मोहल्ले में एक खेड़ा पड़ता है बरहा। बरहा के अंदर है एक संकटा खेड़ा, तो मैं उस संकटा खेड़ा का निवासी हूँ। अब क्या होता है, मेरे वहाँ पे एक दादाजी थे जो कि राम भक्त थे। अयोध्या में उन्होंने तपस्या करी थी और उन्होंने आके वहाँ पर समाज कल्याण का काम किया। आज उनके नाम से झंडे वाला मंदिर भी बना हुआ है, उनके नाम से ही, ज्ञानदास बाबा के नाम से समाधि भी है। सभी लोग उन्हें झंडे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। किसी की भी मुराद पूरी हो जाती है तो वो लोग वहाँ पे झंडा चढ़ा के जाते हैं, राम नाम का झंडा। तो दादाजी हैं हमारे। तो उनके बाद वहाँ पर गद्दी चलाने वाला मेरा एक चाचा का बेटा है, भाई लगता है मेरा, वो गद्दी चलाता है। आजकल उसे उस गद्दी से निष्कासित कर दिया है, गलत काम करने लग गया था कुछ इस वजह से। और मैं तो बहुत दूर था, मैं बचपन से दिल्ली में ही रहा हूँ। हम थे एक दो साल का होऊंगा जब मैं दिल्ली आया था पिताजी के साथ। तो बचपन हमारा दिल्ली में बीता और जवानी भी दिल्ली में बीत रही है। तो गांव से कोई लेना देना हमारा था नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब होती है। पिताजी हमारे शराबी थे, शराब बहुत पीते थे। मैं शराबी तो नहीं कहूँगा, पिताजी इतनी जगह है, शराब ज़्यादा पीते थे और उसकी वजह से उन्हें 2 बार टीबी हो चुकी थी। तो फिर भी हमने कोशिश करके उनको ठीक करा। लास्ट टाइम में क्या हुआ, तीसरी बार फिर उन्हें टीबी हुई। तो तीसरी बार भगवान की कृपा रही, तीसरी बार बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो गए, 1% भी टीबी नहीं बची, वो ठीक हो गई। फिर अचानक पिताजी को मेरे सांस का दौरा पड़ता है, सांस उखड़ती है, अस्थमा हो गया था, कमज़ोर होने की वजह से सांस ज़्यादा चढ़ती थी। तो ये हो गया, ले गए हॉस्पिटल में, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर हम दिल्ली में किराए पे रहते हैं, है ना, अपना कोई घर मकान तो अभी है नहीं, बाबा चाहेगा तो जल्दी ही बन जाएगा। तो क्या हुआ कि पिताजी के जाने के बाद जिस मकान में हम रहते थे, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की देखरेख में लग गए। मैं और माताजी दोनों मिलकर काम करते थे। कोई बात नहीं, सब कुछ चलता रहा। कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी, बहकाव होने लग गया, डर लगने लगा। तो हमने जहाँ पर हम रहते थे वो मकान खाली कर दिया। अब हम आगे किसी और जगह, उसी एरिया में किसी और जगह पे दूसरे मकान में आके शिफ्ट हो गए। तो वहाँ मुझे एक गुरुजी मिलते हैं जिन्होंने मेरी शक्ल देख के बता दिया कि तेरे साथ ऐसी ऐसी बात है, तेरे पिताजी ऐसे ऐसे मरे हैं। तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे पिताजी ऊपरी में गए, ऊपरी में मेरे पिताजी गए। मुझे बड़ा झटका सा लगा। मेरे पिताजी को हमारे ही खिलाफ बुराई में छोड़ रखा था। जिसने करा उसको मैं जानता हूँ, मगर मैं कभी उल्टा नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान के हाथ में, धर्मराज के हाथ में है, वो का उसको क्या दंड देगा। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैं आगे की ज़िंदगी संभालने लगा। बस वहीं से मेरी शुरुआत हो जाती है। मुझ में इंटरेस्ट आता है भक्ताई का। मैंने बाबा का नाम सुना, पहलवानी करता था मैं और अब भी करता हूँ। तो मुझे बाबा का नाम पता चला, मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा बाबा, तो बाबा ये वाले पहलवानी करते हैं, पहलवान बाबा हैं। मैंने इनको पूजना चालू कर दिया। फिर गुरुजी ने अपने मार्गदर्शन में मुझे आगे बढ़ाया। फिर उन गुरुजी से भी कुछ बात बनी नहीं, या तो मैं गलत था या मेरे गुरुजी गलत थे। तो वहाँ से मेरा साथ छूटा। फिर आगे चल के मैंने अपने बाबा के लिए बाबा को नहीं छोड़ा, अपने दूसरे गुरु बनाए, जो गुरु आज मेरे बहुत अच्छे हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं। धीरे धीरे करते करते मैंने बाबा के लिए
सब बढ़िया रहा घर में, सब कुछ चलता रहा अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही, सब बढ़िया रहा। लेकिन हाँ, मैं अभी तक मकान तो नहीं खरीद पाया हूँ। मकान बाबा चाहेगा तो जिस दिन उस दिन हो जाएगा। तो सब कुछ चलते रहे। मैंने बाबा के लिए एक ज़मीन खरीदी अपने गांव में, कि मैंने कहा कि मैं यहाँ तेरा मंदिर बनाऊँगा। ज़मीन खरीदी, मंदिर बनाया, सब कुछ किया, है ना। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज बाबा की कृपा से एक छोटा सा दरबार कह लो या ऑफिस है मेरा। मैं आता हूँ यहाँ पे अकेला, अपना मन शांत रखने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, बाबा से बातें करने के लिए आता हूँ। और बाबा के साथ बात करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और ऐसे ही लोगों का मुझसे बाबा कल्याण करवा रहा है और मैं करता जा रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा समय रहा। लेकिन बीच में कुछ बहुत बड़ा मेरे ऊपर पहाड़ टूटा, जिसका मैं आप लोगों से दुःख बयान नहीं कर सकता। वो दर्द मेरे दिल में हमेशा रहेगा। उस घटना के बाद मैं बिल्कुल आधा हो गया। किसी को कहते हैं ना कि आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी चीज़ से, किसी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यारी हो, और वो आपको छोड़ के चला जाए, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने, कोई बात नहीं, देखो भगवान ने जो जिसको जहाँ जितना लिखा है वो उतना ही करेगा। चल रही है। फ़िलहाल आज मैं आप लोगों के बीच में इस ब्लॉग के माध्यम से आया हूँ। आप लोग इस ब्लॉग का, इस चैनल का सपोर्ट करना और आगे बढ़ाना। आपका भाई विमल वाला सदैव आपकी सेवा में रहेगा। जो आपके भाई के बस में होगी वो काम मैं ज़रूर करूँगा, और जो मेरे बस में नहीं है भाई, तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी मांगूँगा, ठीक है। तो जितने भी भाई नए आए हों उस चैनल को, जो भी देखे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे बातें करते हैं। और हो सकता है मैं आपको बीच बीच में इस चैनल पर कहानियाँ भी सुना दूँ, इस चैनल पे किसी के लाइफस्टाइल के बारे में भी बताऊँ, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँ, मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, ये भी दिखाऊँगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ को मैं आपके बीच में दिखाता रहूँगा। आप लोगों का मनोरंजन भी करता रहूँगा। कभी कभी इसमें मैं कॉमेडी वीडियो भी डाल दिया करूँगा, कभी मैं भूत वाली वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों का मेरे साथ प्यार बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। जब तक आप सभी भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आपका भाई विमल बाला। जय बाबा की जय हो, महाराज वीर बुलाकी की। और किसी को बाबा वीर बुलाकी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मेरा पहला चैनल जो है भक्ति की शक्ति ऑफिशियल, उस पे आएँ, वहाँ पर आप कमेंट करें, वहाँ पर मैं आपको उन बातों का जवाब दूँगा। इस चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के लिए मैं चलाऊँगा, ठीक है भाइयों। जय बाबा की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।